वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज या खुशखबरी आप सभी के लिए साथियों। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, टोटल 46 सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट आई है और ये गेस्ट फैकल्टी एज ए कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे निकली है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकली है। एग्जाम बेस्ड लेकिन सिलेक्शन होगा, ये थोड़ा कह सकते हैं डिफरेंट है। एग्जाम बेस्ड एक्चुअली कॉन्टेक्चुअल गेस्ट फैकल्टी में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एग्जाम बेस्ड लिखा गया है और आपका एग्जाम्स 1 से 7 जून के बीच रखा गया है। तो मैंने आपका 7 जून का डेट दिया है और लास्ट डेट जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने का है वो 30 अप्रैल 2024 है। चलिए देखते हैं ये भर्ती कहाँ से है। तो देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यानी यूपी से ही ये भर्ती है, उत्तर प्रदेश से ये भर्ती है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, इसको पहले क्या बोलते हैं, फॉर्मरली कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी से ये भर्ती आई है, जिसे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। यहीं से ये भर्ती आई है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स, यानी आप किसी भी स्टेट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंट फैकल्टी पोजीशंस इन the course offered under self-finance scheme SFS in School of Studies at the campus as well as its constituent colleges as mentioned under here। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ फिनांस स्कीम SFS के साथ किस किस सब्जेक्ट में भर्ती आई है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ स्टडीज, यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं और फिर आपका वैकेंसी फॉर द पोस्ट, दो टाइप की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी, और दोनों की सैलरी भी अलग अलग रखी गई है लेकिन दोनों ही कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है। स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन में आपका फिजिकल एजुकेशन पे है और यहाँ पे आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी में 3 सीट है, योगा में 1 सीट है, पोस्ट एंड फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट है, टोटल 3 सीट है गेस्ट फैकल्टी में। इसी प्रकार स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स में 3 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ज्योग्राफी में 1 सीट है, केमिस्ट्री में 1 सीट है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशल है, ठीक है, 1 सीट। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में आपका हिंदू स्टडीज में आपका सीट है 1 असिस्टेंट प्रोफेसर का और 1 आपका गेस्ट फैकल्टी के लिए, यानी दोनों में सीटें हैं। इसी प्रकार स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस में अच्छी सीटें हैं, 10 सीटें हैं आपका गेस्ट फैकल्टी के लिए, 10 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में, हेल्थ साइंस में आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं और फिर 2 सीटें आपका गेस्ट के लिए। असिस्टेंट में भी आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ देख लें अच्छे से, इसमें से भी उसको 2 सीटों में बांटा गया है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 2 सीट्स है गेस्ट फैकल्टी के लिए। ऐसे ही साथियों आगे बढ़ते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसे देख लें, क्योंकि 46 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर कह सकते हैं रिक्रूटमेंट है, तो सारे सब्जेक्ट कहना पॉसिबल नहीं है। तो मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, आप देखते चलें। आपका सब्जेक्ट जो भी हो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इंपॉर्टेंस जो है उसे मैं बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट को अगर लेने का प्रयास करूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और जो कि आप सभी के लिए जिनका नहीं है उनको बोरिंग भी लगेगा। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आप यहाँ देखें 3 लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, और तीनों में गेस्ट फैकल्टी के लिए एक सीटें हैं। इसी प्रकार आगे बढ़िए, यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज यहाँ पे है। अब यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में कौन कौन सी भर्ती है उसको यहाँ से आप देख लें स्टार्टिंग से। पहले यूनिवर्सिटी की वैकेंसी थी, अब यूनिवर्सिटीज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज इसके नीचे है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोटना, पूर्वा, उन्नाव, ये जो कॉलेज है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है कानपुर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की इतने सारे सब्जेक्ट्स में सीटें हैं, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी, मिलिट्री स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे सब में एक एक सीट है ना, एक एक सीट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर दूसरा जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, यहाँ पे ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी गवर्नमेंट कॉलेज, रसूलपुर, रूरी, उन्नाव, ये उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। यहाँ पर भी आप देखें सीटें हैं, एक एक करके सीटें दी गई, यहाँ से लेकर सब्जेक्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट कीजिए और लास्ट में हिस्ट्री तक है ना, हिस्ट्री तक, इतने सारे सब्जेक्ट्स में फिर भर्ती है। और इस प्रकार टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 46 सब्जेक्ट्स में ये भर्ती है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, लास्ट यहाँ है ना,
तो टोटल 46 सब्जेक्ट्स में भर्ती आई हुई है। और जिसे कि पहले कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, वहीं से भर्ती आई है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट देखिए 3 to 5 ईयर के लिए कहा जा रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, लेकिन ये आगे भी चलते रहता है। यहाँ तो 3 to 5 बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत सारे आपका 11 मंथ का ही रहता है, 1 ईयर का रहता है। यहाँ 3 to 5 ईयर लिखा है तो बहुत अच्छा है। द फैकल्टी जो आप यहाँ अपॉइंटमेंट होंगे गेस्ट फैकल्टी, उनके सैलरी के बारे में यहाँ बात लिखी गई है कि 500 पर पीरियड, यानी जितने आप क्लास लेंगे 500 करके पर क्लास आपको पेमेंट मिलेगी। और लेकिन मैक्सिमम ये कितने होगी 25,000, यानी 25,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें जो आपके लिए अनिवार्य योग्यता रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फिर फार्मेसी की भी डिपार्टमेंट है, और फिर ऐसे ह्यूमैनिटीज़ की भी डिपार्टमेंट है, तो एस्ट्रोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है। तो सभी के लिए अलग अलग रूल्स हैं, है ना। सबके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से, इंजीनियरिंग वाले के लिए अलग है, उसी फार्मास्यूटिकल वाले के लिए अलग है, एस्ट्रोलॉजी वाले के लिए अलग है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग है। तो सभी के लिए आप यहाँ समझ लें, सबका रेगुलेशन होता है। जैसे आपका इंजीनियरिंग वाले का रेगुलेशन है AICT, मैं अलग अलग रेगुलेशन को आपको दिखा दूँ। इंजीनियरिंग वाले के लिए होता है AICTE रेगुलेशन 2019। इसी प्रकार अगर आप फार्मास्यूटिकल से हैं, आपका फार्मेसी से डिपार्टमेंट है, तो आपके लिए अलग रेगुलेशन है। यहाँ पे क्या लिखा, फार्मेसी essential qualification for faculty persons will be laid down by the pharmacy council। ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन, उनका जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आना होगा। इसी प्रकार अगर आप एस्ट्रोलॉजी किससे हैं तो आपको फिर PhD या नेट चाहिए, इनका रेगुलेशन कहता है। और अगर आप ऐसे जनरल हैं और बाद बाकी अगर रेस्ट ह्यूमैनिटीज वगैरह से हैं, तो वहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी जाएगी UGC रेगुलेशन 2018, जो UGC का रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति होगी। तो अलग अलग कह सकते हैं विंग्स के लिए अलग अलग आपके यहाँ पर रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन को आप गूगल पे भी देख सकते हैं क्या वहाँ पे मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोसेस सेल स्टार्ट, जो आपका स्टार्ट होगा वो 10 अप्रैल 2024 से होगा, और लास्ट जो आपका 3 अप्रैल 2024 है, यानी 30 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। इसके पहले आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस 2500 रखा गया है, मुझे तो ज़्यादा लगा क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 2500 मायने रखता है, इतना फ़ीस नहीं होना चाहिए। और जो SC ST है उनके लिए 2000 रखा गया है, तो ये भी ज़्यादा है। SC ST जो कैंडिडेट हैं बच्चे, वो 2000 कहाँ से लाएंगे, उनके लिए 200 रखना चाहिए। ये 2000 काफ़ी ज़्यादा है। मैं हालांकि इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आपको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा चांस को मिस ना करें। और ये देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। जो पोर्टल खुलेगा अपने ऑनलाइन के लिए वो 10 मार्च से खुल जाएगा। तो क्लोजिंग डेट आपका 30 अप्रैल 2024 रखा गया है। रिटर्न जो टेस्ट होगा आपका 1 से लेकर 7 जून 2024 के बीच होगा, और इंटरव्यू का जो शेड्यूल है आपका 15 से लेकर 20 जून 2024 के बीच आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय दिया गया है, आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन करें। और अगर आपका सब्जेक्ट है आप ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख लें कि क्या कह रहा है कि वेटेज ऑफ डिफरेंस क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टीचिंग पोजीशंस, जो आपका वेटेज दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड API स्कोर 30 पॉइंट्स का है। रिटर्न टेस्ट जो होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका कर सकते हैं 30 मार्क्स का होगा। पहला तो असेसमेंट ऑफ स्किल्स, यानी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह आपसे लिया जाएगा, है ना, तो वहाँ पर 20 है। तो 30 + 40 70 + 20 90, और 10 मार्क्स ओनली आपके इंटरव्यू के लिए, टोटल 100 का है। इसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। आपका जो एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, मैं उसे दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम बेस्ड है आपका। ये देखिए आपका API किस प्रकार बनेगा, UGC का जो रेगुलेशन 2018 है उसका यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ हमने। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD के कितने कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और ये आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स डेट, जैसे मैंने आपको डेट बता ही दिया है पहले कि टेंटेटिव डेट्स जो इन्होंने लिखा है एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि वो एग्ज़ाम लेंगे। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट है मतलब एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम बेस्ड होगा।
ये कॉन्टेक्चुअल में एग्ज़ाम एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम ली जा रही है, तो अच्छी बात है। जिसमें टैलेंट होगा उन्हीं का होगा। और एपीआई प्लस अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो दोनों के लिए समान अवसर मिलेगा। जिनका एकेडमिक अच्छा है उनके लिए भी अवसर है, और जिनका कह सकते जिनमें टैलेंट है उनके लिए भी अच्छा है। अगर कोई एपीआई में पीछे हो जाएँगे तो वो एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे निकल जाएँगे। जिनका एग्ज़ाम खराब जाएगा तो वो एपीआई से अच्छे कर लेंगे। तो मिला-जुला कर दोनों को इक्विवेलेंट रखने का प्रयास किया गया साथियों। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ऐसे ही हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई भी भर्ती निकलती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, पीएचडी की नोटिफिकेशन हो, एमफिल की नोटिफिकेशन हो, या यूजीसी से कोई अपडेट्स आती है फेलोशिप्स के रिगार्डिंग, या कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हो और एग्जाम बेस्ड उसका सिलेक्शन होता हो, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपको करना बस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट्स आते ही आपको नोटिफिकेशन जाए, आप खुद को अपडेट रख सकें, तैयार रख सकें, और हायर एजुकेशन में अपना एक कह सकते हैं स्थान पक्का कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।